Hi guys, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel. So guys, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हिंदी का मैंने एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है कैरम बोर्ड कक्षा 2 क्लास 2 उसकी समरी डिस्कस करी थी। अब इस वीडियो में मैं क्लास 4 का सोशल स्टडीज़ का एक बहुत अच्छा चैप्टर है चैप्टर 6 इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया, उसकी हम लोग एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा। थैंक यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके, सो दिस इज़ क्लास 4 का, जैसे कि मैंने बताया चैप्टर इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया है ये चैप्टर 6। इसमें देखिए बेसिकली ये बताया गया है कि हमारे इंडिया में किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, बेसिकली साइज़ क्या है उनका, किस कैटेगरी की इंडस्ट्रीज़ हैं। एंड ऑल्सो इन दिस चैप्टर दे हैव एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड ऑल्सो हाउ दे आर हार्मफुल फॉर अस। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी स्कूल यूनिफॉर्म होती है, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा दैट विद विच फैब्रिक इट इज़ मेड ऑफ, कि कौन से फैब्रिक से बनी होती है? ऑब्वियसली इट इज़ मेड फ्रॉम कॉटन। एंड जब हम तक ये डिलीवर होती है, व्हेन इट कम्स टू अस, ऐसे डायरेक्टली रॉ कॉटन में डिलीवर नहीं होती है। इट अंडरगोज अ लॉन्ग प्रोसेस, एक लॉन्ग प्रोसेस को अंडरगो होती है, जाती है मशीनरी के थ्रू, रिफाइंड होती है कॉटन, तरह तरह से एक लॉन्ग प्रोसेस में जाकर देन हमारे पास एज अ पैक्ड स्कूल यूनिफॉर्म के फॉर्म में रिसीव होती है, जिसको हम लोग वेयर कर पाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो दैट आर मेड फ्रॉम कॉटन, जो कॉटन से बनी है। चलिए, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी समरी, इसकी एक्सप्लेनेशन चैप्टर की। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बात हो रही है, दैट वी नो दैट इंडिया हैज़ अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, हमें पता है कि इंडिया के पास बहुत सारे, अबंडेंट का मतलब होता है एक लार्ज क्वांटिटी में, एक्सेस में बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। कह रहे हैं नियरली एवरी प्रोडक्ट, जो भी हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स, दैट आर बेसिकली दीज रिसोर्सेज ओनली, यही रिसोर्सेज हैं। ठीक है, कह रहे हैं दीज रिसोर्सेज आर, अब ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो होते हैं दैट आर यूज टू मेक वेरियस प्रोडक्ट, जिनको एक बिल्कुल रॉ फॉर्म में रिसीव होते हैं हमारे पास, एंड जिनको हम रिफाइंड करके फिनिश प्रोडक्ट में लेकर आते हैं। इंडस्ट्रीज ये काम करती हैं जिसको हम लोग फाइनली अवेल कर पाते हैं मार्केट से। ठीक है, देखिए रॉ मटेरियल्स आर, देखिए वही चीज़ लिखी है, रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स दैट आर कॉल्ड फिनिश प्रोडक्ट। देखिए मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, देखिए वूल होती है हमारे पास, वूल जिससे हम लोग स्वेटर चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो लाइक वूल से जब स्वेटर बनता है तो इसमें रॉ मटेरियल हमारा होगा वूल, एंड जो स्वेटर फाइनली बनता है अंडरगो होकर एक प्रोसेस के थ्रू, लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू, मशीनरी के थ्रू, उसको हम बोलेंगे फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से जब वूल कन्वर्ट होके, रॉ मटेरियल जो कन्वर्ट होकर स्वेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम फिनिश प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, देन दीज प्रोडक्ट्स आर देन परचेज बाय पीपल, फिर इन प्रोडक्ट्स को हम लोग मार्केट से परचेज करते हैं। अब देखिए द प्रोसेस ऑफ यूजिंग रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स इज कैरिड आउट इन इंडस्ट्रीज। जो चीज़ मैं आपको भी कह रही थी कि ये जो प्रोसेस है रॉ मटेरियल का फिनिश प्रोडक्ट्स में लेकर आने का, वो किसके थ्रू कैरिड आउट होता है, कैसे पॉसिबल हो पाता है? इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। इन एडिशन टू रॉ मटेरियल एंड इंडस्ट्री रिक्वायर्स, अब देखिए रॉ मटेरियल के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ को कुछ और चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मनी, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं इंडस्ट्रीज़ के टर्म में। ठीक है, टू बाय मशीन्स। अब इंडस्ट्रीज़ क्या प्लेस होती है, कौन सी प्लेस होती है? जहाँ पर रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। किसके थ्रू? मशीनरी के थ्रू। अब देखिए मशीनरी खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए ऑब्वियसली हमें मनी, कैपिटल की नीड होगी। ठीक है, एंड पीपल भी चाहिएगी, मतलब लेबर चाहिएगी जो मशीनरी पे काम कर सके उन रॉ प्रोडक्ट्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में बनाने के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा टॉपिक अब आ रहा है इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। यस, इंडिया में बेसिकली कह रहे हैं किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है। देखिए इंडिया में बेसिकली 3 मेजर टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं दैट आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन देयर साइज, द टाइप्स ऑफ मशीन दे यूज मीन्स, एंड द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितनी लेबर है। ठीक है,
कह रहे हैं बेसिकली 3 मेजर टाइप्स की इंडस्ट्री होती है एज आई हैव टोल्ड यू. नंबर 1 कॉटेज इंडस्ट्रीज, नंबर 2 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड नंबर 3 लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. चलिए, तो हम लोग लाइन वाइज नंबर अकॉर्डिंगली एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करते हैं. राइट, नंबर 1 विल डिस्कस अबाउट कॉटेज इंडस्ट्रीज. ऑलराइट, so cottage industries are basically these small family owned businesses where goods are produced using simple tools. क्या कह रहे हैं देखिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज स्टूडेंट्स वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो स्मॉल फैमिली ओन्ड बिजनेसेस होते हैं. स्मॉल फैमिली ओन्ड बिजनेस मतलब कि एक छोटी सी फैमिली है, वो सारे मेंबर्स उसमें लगे होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं उस इंडस्ट्री में, उस बिजनेस को कैरिड आउट करने में. ठीक है, जहाँ पर सिंपल से टूल्स यूज़ करे जाते हैं इस इंडस्ट्रीज़ में. एंड लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल, लोकली मतलब नियर बाय आसपास के मार्केट में रॉ मटेरियल मिल जाते हैं. कह रहे हैं मोस्टली जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें इंटायर फैमिली वर्क करती है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, एज आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ, जस्ट लाइक मैंने आपको जस्ट अभी बताया. ठीक है, विच आर देन सोल्ड इन द लोकल मार्केट, फिर वो लोकल मार्केट में सोल्ड होते हैं. ठीक है, कह रहे हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए. सम एग्जाम्पल्स आर हैंड एम्ब्रॉयडरी साड़ीज़ हो गई, ड्रेस मटेरियल हो गए, बैम्बू क्राफ्ट आइटम्स हो गई. ठीक है, पॉटरी की आइटम्स, पॉटरी क्या होती है, जिस लाइक क्ले वगैरह से हम लोग देखते हैं कुम्हार बनाते हैं ना मिट्टी के बर्तन वगैरह, उन्हें कहते हैं पॉटरी के आइटम्स. फूड प्रोडक्ट्स हो गए. ठीक है, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हमारे स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के. ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 2 सेकेंड इंडस्ट्री आती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. ओके ओके, so small scale industries are those industries where simple machinery are used in factories to produce finished products. In these industries, students, in these small scale industries, the employer don't employ too many people. मतलब जो बॉस है, जो हेड है, एम्प्लॉयर है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं करता है, एक लिमिटेड नंबर में. ठीक है, समझिए, थोड़े से लोग, थोड़ी सी लेबर यूज़ होती है इसमें. कुछ जो इसमें मैं आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ. सब एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर हो गई होजरी आइटम्स. होजरी आइटम्स मींस द वेस्ट, द इनर्स बेसिकली विच वी यूज़. ठीक है, वो हो गए. रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, प्लास्टिक का सामान हो गया, प्लास्टिक गुड्स हो गए, फैंस हो गए हमारे, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन हो गए, लाइक दिस. ठीक है, चलिए नंबर 3 दैट इज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय हंड्रेड्स ऑफ पीपल. मतलब देखिए, नेम से क्लियर है, नाम से समझ आ रहा है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज वेयर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मतलब बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉय करे जाते हैं. एंड वेयर द बिग मशीनरीज आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल. राइट, बड़े नंबर में क्योंकि प्रोडक्ट्स ज़्यादा, हमें प्रोडक्ट्स अगर बनाने हैं तो ज़्यादा लेबर लगेगी. ठीक है, द वर्कर्स आर स्किल्ड एंड वेल मेंटेन, मतलब जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कारीगर, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं वो बनाने वाले. ठीक है, इन सच इंडस्ट्रीज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, कह रहे हैं हाँ देखिए, इन इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनको रिफाइन कर रहे हैं एंड बीच में प्रोडक्ट्स जो रॉ मटेरियल है वो ख़त्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है. कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए, ख़त्म नहीं होने चाहिए वो. ठीक है, कह रहे हैं हाँ देखिए, इस इंडस्ट्री में कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो गुड हाई, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी देखिए ज़्यादा होगी. राइट, क्योंकि एज इट इज़ अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. राइट, a good communication system requires as the manufactured goods transfer to different parts of the country. हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में सारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जाते हैं, तो एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम भी होना चाहिए. राइट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दी प्रोसेसेस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. राइट, देयरफॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, कह रहे देखिए, इसलिए जो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ये बेसिकली वहाँ पर सेटल्ड होती हैं, वहाँ पर लोकेटेड होती हैं वेयर नियर द बिग सिटीज़, जहाँ पर बिग सिटीज़ हो, अच्छी बड़ी सिटीज़ हो, जहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ ईजिली अवेलेबल. अब देखिए, जहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाएगी, हाउ कैन अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री ग्रो ओवर देयर. राइट, नहीं हो पाएगी वहाँ ग्रो. देखिए, ऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है देखिए, सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, टेलीविजन सेट्स, कार, मोटरसाइकिल्स, बसेज एंड मैनी अदर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है, देखिए नेक्स्ट अब हम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात करेंगे, दैट इज आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विच इज इन शॉर्ट नोन टू बी एज आईटी सेक्टर. ठीक है, अब देखिए, व्हाट इज आईटी सेक्टर इंडस्ट्री? द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और द आईटी सेक्टर
रेफर्स टू दोज कंपनीज दैट प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर, जहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट फॉर द कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है। ऑल्सो कंपनीज दैट प्रोवाइड इंटरनेट और रिलेटेड सर्विसेज, वो वाली कंपनीज जो इंटरनेट या उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर कहते हैं, राइट। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, कौन कौन से स्टेट्स है जो इंडिया में कहाँ कहाँ लोकेटेड हैंगी आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज। बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव आर बेसिकली द मेन आईटी हब्स ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या बात हो रही है। नेक्स्ट जस्ट डिस्कसिंग द states where some of the industries are located. देखिए, नंबर 1, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज बेसिकली लोकेटेड इन झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका. नंबर 2, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र. नंबर 3, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु. नेक्स्ट देखिए, वेयर शुगर मिल्स आर लोकेटेड. शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, कर्नाटका. सिल्क इंडस्ट्रीज आर located in Karnataka, like, right. Cotton textile industries are basically located in Gujarat, Rajasthan, like this, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा डिस्कस हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए क्या बात हो रही है, यहाँ पर कह रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। एवरीवन अग्री टू दिस, राइट स्टूडेंट्स, कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, राइट। कह रहे इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू आर पर कैपिटा इनकम, ये हमारी माय बैड, ओके, ये हमारी पर कैपिटा इनकम पे भी कंट्रीब्यूट करती है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो तो ऑब्वियसली इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी इससे, ठीक है। एज वी नो दैट इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर फैक्टर टू पॉवर्टी, राइट। नेक्स्ट देखिए, however it also has some adverse effects. Yes, we know that industrial pollution also has some adverse effects which are listed below, which can harm our which can harm our environment in many ways. Number 1, देखिए, chemical waste dumped into rivers from factories leads to water pollution. कह रहे हैं जो केमिकल वेस्ट है जो कि रिवर्स में डंप किया जाता है, थ्रो अवे किया जाता है फैक्ट्री से, वो हमारे वाटर पोल्यूशन को लीड करेगा, राइट। पीपल फॉल सिक, लोग बीमार पड़ जाएंगे आफ्टर ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर. इवन एक्वेटिक लाइफ ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड, राइट. वी नो द एक्वेटिक लाइफ which is present in sea will also be affected from this dumped waste, right. Like creatures will die due to pollution of rivers, sea or even ocean water, ठीक है। जो creatures है सी वाटर में, जो सी creatures है वो मर जाएंगे उसकी वजह से, राइट। सेकेंड देखिए, स्मोक रिलीज फ्रॉम द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज एयर पोल्यूशन. अब जो इतनी इंडस्ट्रीज हैं, इतना लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें बेसिकली या कुछ, तो उनमें से जो उनकी फैक्ट्रीज के चिमनीज में से जो स्मोक रिलीज करेगा, ऑब्वियसली इट विल लीड टू एयर पोल्यूशन. एंड यू नो गाइज, अल्टीमेटली इट कैन ऑल्सो लीड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन बाय द वे ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, राइट. नेक्स्ट देखिए, नंबर 3, सॉलिड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज डम्प्ड ऑन ओपन लैंड्स. जो सॉलिड वेस्ट होता है फैक्ट्रीज का, कई बार ओपन लैंड्स पे भी डम्प्ड अप किया जाता है, विच कैन कॉज सॉइल पोल्यूशन एज वेल. सो गाइज, दीज आर दी स्टूडेंट्स 3 बेसिकली main ways, main adverse effects which can harm our environment from industrial pollution. All right, thank you students. This was our chapter of SST Social Studies Class 4th Industries in India. If you guys like this video, so please like it, comment it and do subscribe it. Thank you.